माँ सीरियल देख के सो रही है, बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में, माँ टीवी देख रही है। और जब वो बचवा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है पता है? माँ टीवी सीडी देख के सोएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो गया, गुलाम चना कटिंग घूम गया, गुलाम बोतल आ गई। अगर आज की बहू बेटियां कनीजे फातिमा बन जाए, आज ही बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, गले में ये सिकड़ी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, कटिंग बाल का देखना पूरा उड़ा दिया है, और बीच वाला ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है मूड नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है। और पैंट काट लिया, फाड़ लिया, साट लिया, इतना बड़ा बड़ा पैंट। हम बोले ये सब क्या पहन रहा है बेटा? बोले आप लोग मुरली मौना सब चक्कर में मत पड़िए, ये 2022 का आखिरी स्टाइल है। लोग जनरेटर लेके आए है ना, मुकर्री जनरेटर, शायर माइक, सामाइन मशीन, बुतरू सब चंगा ले लो जलसा। गुजरात से वो शायर आता है, पूरा खानदान गोतिया भयात के साथ आता है, 60,000 लेता है। लोग दे भी देते हैं। अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बारी आई तो इमामे को बढ़ा देता है, तनख्वाह नहीं बढ़ाता है ना। एक एक रात में, एक एक जलसों में 5 लाख खर्चा कर देगा। और इमाम के रूम में अगर एक पलंग खराब है, चौकी खराब है, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। जलसा भी कीजिए, मस्जिद भी बचाइए, मुहर्रम को भी बचाइए और ईमान भी बचाइए। मुहर्रम में नहीं देखते नाच गाना डांस, करबला दूर है जाना जरूर है, इतना पी लिया है कि गुहाल घर में घुस गया, सुझता नहीं करबला की। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, और पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। बलिया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हमारे पानिया कहाँ रे बेटा? बलिया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खत्म। मुहर्रम शरीफ को हाईजैक कर लिया है, किडनैप कर लिया है। मौलाना छीन लिया, इमाम से छीन लिया, हाजी साहब से छीन लिया, नमाजी साहब से छीन लिया। ये मुहर्रम को जो है ना, इस 10 दिन को हाईजैक कर लिया है। यताल मताल पियंकड़ जितना बेनमाजी एकदम उसको पकड़ लिया मुहर्रम, ढोल के साथ, डीजे के साथ, नाच के साथ, गाना के साथ। और फिर कहता है कि हम हुसैनी हैं। मुसलमानों, जो हुसैनी होगा वो कभी नाच नहीं सकता है। हुसैनी जो होगा वो नमाजी होगा, हुसैनी जो होगा वो शराबी नहीं हो सकता है। मेरे इमाम मैदान करबला में ये फैसला किया, जवान बेटा अली अकबर 10वीं मुहर्रम को, जिस दिन हम लोग मेला में जाके घूमते हैं, उस दिन अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया। का बेटा घोड़े पे चढ़, तलवार ले, अमामा बांध दिए, दूल्हा बना के घोड़े पे चढ़ाए, आगे बढ़ाए। का चल बेटा मैदान करबला में आगे बढ़। अपने बेटे को दूल्हा बना के करबला के मैदान में उतारा। आज हम हुसैनी मुसलमान हैं, हम भी अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं। मेरे इमाम फरमाते, बेटा करबला का दूल्हा बन, आगे बढ़, नाना के दीन बचा, शरीयत बचा, कुरान बचा, ईमान बचा, सजदा बचा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। आज मेरा बेटा दूल्हा बनता है, ससुराल जाता है, हीरो होंडा लाता है, पलंग लेके आता है, गोदरेज लेके आता है, अलमारी लेके आता है, 2-4 लाख नगद लेके आता है, और अपने ससुराल के सामने डीजे बजाता है, पड़ाका फोड़ता है, नाच कूद करके तमाशा करके आ जाता है। वाह, इतना गहरा गहरी करला के बाद 10-20 टका न कर। चलिए हो जाता। चलिए, कुछ लोग का हजरत यूट्यूब में बोले हैं, वो बोलिएगा। लास्ट जो है झाड़ दीजिए, मेरे बाद कोई मौलाना नहीं आएगा। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा, पानी उनी पड़ नहीं रहा है, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, थोड़ा सा दुआ कर दीजिए न। हो पानिया पड़ेगा, हम बोले दुआ काहे कर देंगे, चलिए तुम्हारा खेत में पटा देते हैं। दुआ में हम लोग के असर खत्म, और आप ही लोग कर दिए। यहाँ वहाँ पैसा, तिलक का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी पैसा, है ना, हेरा फेरी पैसा हम लोगों को खिला करके हम लोग को भरठा दिए। हम लोग बुतरू फूंकते हैं, चिल्लाने लगता है। अभी एक जगह लाया झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरू आप फूंक दीजिए, मैंने लाओ, ठीक लाया, ठीक फूके, बचवा कम रो रहा था, फूके चिल्लाने लगा। मैं हजरत थोड़ा सा ठीक से फूकने के लिए ठीक से फूकते हो, लेकिन फूक में असर काम है। मतलब क्यों हजरत? हम बोले तिलक लेगा 3 लाख, तुम खिलाएगा हमको, तो कहाँ जाएंगे, असर खत्म।
बोले हजरत तब कब फुकवाएंगे? हम बोले 40 दिन के बाद लाना। उसके बीच में एक आदमी और खिला दिया, 80 दिन चला गया। बोले हजरत कब फुकवाएंगे? हम बोले सीजन जाने दो। आज हम लोगों के पास क्यों नहीं? आज माली मोलमा को रखते कितनी तनख्वाह है? 5000 6000। पूरे भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फांसी दे देता था, ये मुसलमान तड़पा तड़पा के मर देगा। 6000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, और पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। मुर्गी जब कराओ तो इमाम को खोजो। कौन मुसलमान हो 10 दिन तक ढोल बजाया, नाचा कूदा, हुसैनी बनाए, वो मुर्गी जब नहीं कर सका, कैसे मुसलमान हो? मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, अपने ज़बीहा करने की कोशिश करो। इमाम मौलाना कब तक खोजते रहोगे? 2040 के बाद हम लोग सब गायब हो जाएंगे, मौलवी मौलाना नहीं मिलेगा। इतनी तनख्वाह कौन मिलेगा? हम लोग जाके फल उल बेचेंगे, मटर बेचेंगे, गुजर करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारा भी शौक है, उलमा भी शौक है। आजकल इमाम मौलाना अभी एक जगह वो इमाम गए बेचारा फातिहा पढ़ने हो मुहर्रम के मौके पे, देखा कि घर में मुसल्ला बिछाया है, अरे वो प्लेट में 5 गो लड्डू रख दिया, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो पंचक सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हजरत बहुत जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहेंगे घरों में? 5 रुपया में अच्छा बोलिए, है ना। एक जगह इमाम साहब घुसे फातिहा पढ़ने, और जब ठीक फातिहा पढ़ने लगे तब तक घर वाला एगो लिस्ट बनाया, और इतनी लंबी लिस्ट चला के इमाम साहब के सामने रख दिया। इमाम साहब ने देखा, दादा दादी नाना नानी मरहुमीत मरहुमात खानदान गोतिया भया। इमाम साहब दुआ कर दिए, दुआ करके उठ के चल दिए। तो घर वाला बोला रुकिए 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 ना, रुकिए इमाम साहब, अपना वाला नजरनों ले लीजिए। इमाम साहब थाने से रुक गया, सोचा कुछ देगा। देखा वो बूढ़ा उधर से निकला, पुराना 10 टकिया सीधा कर रहा है। बोला हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं, 10 टका नहीं होगा 100 दो। लाज शर्म है, पूरा खानदान गोतिया भयात को बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कहने का मतलब ये है आलिम उलमा जिंदा है, अभी यही सी हाल है कि उलमा जिंदा है तो हुसैन की शान, हुसैन के जान, उनके झंडे, उनके नाम पे इसाले सवाब, उनके लिए जलसा, ये सब उलमा की वजह से जिंदा है। इसलिए ए लोगों अपने आलिम उलमा की कदर करो, घर में घुसो माँ बाप की खिदमत करो, मिलाद में आके बैठो तो जलसे में अमल करो, उलमा के सामने जा तो कदर करो, मस्जिद के सामने गुजरो तो सजदा करो, समाज में बैठ जाओ तो इंसाफ बोलो। हमने इंसाफ बोलना छोड़ दिया है। आज जिधर देखते उधर बोलते हैं, पंचती भी करता है, जिधर पल्ला भारी उधर टनाटनी शुरू। आजकल तो मुखिया वोट मिसाल हुआ, 500-500 रुपया मुसलमान वोट बेच दिया, 300-300 बेच दिया, रातियाम बेच दिया, बाप सुतल है बाप का वोट बेच दिया। बाप को सुबह उठा के चल चल वोटवा देवे ना, यही छप्पम दे, बल्कि 500 राती हम ले बेचारा बूढ़ा बाप को टिटियार ले घिसियार लेके जाए तो जो कौन 500-400 वोट बेचे, और वो कहा बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा खानदान खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 72 थे, 22,000 आया था, इस्लाम वहीं मिट जाता, लेकिन करबला में इस्लाम नहीं मिटा। पूरी दुनिया देख रही है यजीद का नाम करबला में गुम हो चुका, और मेरे इमाम का नाम ऐसा छाया घर घर छाता गया, दुनिया देख के हैरत में है। कुरान मिटाने के लिए यजीद चला था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज हम लोग जो है ना इस्लाम को हल्के में लेते हैं। आज हमारे घर में नमाज नहीं, कितने नमाज हैं, नमाज पढ़ते नहीं, सच बोलते नहीं, रात रात भर टीवी देखते हो। हमारे बेटों के हाथ में आजकल मोबाइल चल गया है, मोबाइल से पूरी जिंदगी कटा रहा है।
स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मोबाइल लेके पड़ल है। आज 15 अगस्त की आज़ादी का दिन था, हर पूरे इलाके में झंडा लगाया कि नहीं? आज पूरे इलाके में झंडा चला, पूरे इलाके में घर घर झंडे तिरंगा का अभियान चलाया। कल तक जो रबीउल अव्वल का झंडा का विरोध करता था, कल तक जो मुहर्रम के झंडे के खिलाफ बकता था, आज उनके घरों में, चाल में, कपार में, गाड़ी में, हर जगह झंडा लटका दिया। मैंने कहा ये कौन सा झंडा है? बोला हजरत ये देश का झंडा है। मैंने कहा कि तू देश के झंडा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, इसका पालन करता हूँ। जब मैं नबी के नाम का झंडा लगा तो तू बिदत कहता है। झंडा बिदत नहीं है, झंडा नाजायज नहीं है। अगर झंडा नाजायज होता तो हर झंडा नाजायज होता। वो भी मजबूर होके, और आने वाले रबीउल अव्वल में सब लोग झंडा उठाएगा, देख लेना। इसलिए कि झंडा के बगैर भारत में मुसलमानों के कोई गुजर नहीं है। आज हम 2 जुलूस सड़कों पे लेके चलते हैं भारत में, 2 जुलूस। एक नाना के नाम का जुलूस रबीउल अव्वल में निकालते हैं, एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम में निकलता है। इन 2 जुलूसों की वजह से भारत में मुसलमान की पहचान है, एक शान है, एक जान है, एक ईमान की पहचान भी है कि हम अपने देश से भी वतन करते हैं, अपने दीन से भी मोहब्बत कर, अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं, अपने दिल से भी मोहब्बत करते हैं। अगर ये नाना का जुलूस और नवासा का जुलूस अगर भारत के सड़कों पे निकलना बंद हो गया तो मुसलमान को ऐसे ही तो आतंकवादी घोषित और ऐसे भगाने के चक्कर में सुन्नी मुसलमान बचा है कि भारत में मुसलमान बचा है। इन वहाबियों की वजह से इस्लाम कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है। जितने आतंकवादी गुरोह सब इन्हीं में पकड़ा जाता है। सिमी हो, FIF हो, अलकायदा हो, अल बगदादी हो, जितने भी हो, सब वहाबी ने इस्लाम को बदनाम किया है। कभी बम फोड़ के, कभी मशीन चला के। सुन मुसलमानों, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दों का कोई जगह नहीं है, इस्लाम में आतंकवादी का कोई जगह नहीं है। एक आतंकवाद यजीद मैदान करबला में इस्लाम को मिटाने के लिए निकला था, लेकिन उसने देख लिया अपना हश्र कैसा हुआ। इसलिए इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जो आतंकवादी होता है वो कभी इस्लामी नहीं होता, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। सुन्नी मुसलमान है कि भारत में जब सड़कों पे अपने नाना नवासे के नाम पे 10 मुहर्रम को और रबीउल अव्वल को नाना के नाम का जुलूस लेके जब सड़कों पे चलते हैं, राजधानी बाहर जाते हैं, सड़कें जाम होती है, बड़ा चौक जाम होता, गांधी चौक जाम होता, बड़े बड़े बाजारों में गाड़ी रोक देता, ट्रैफिक पे पुलिस खड़ी हो जाती। ए लोगों, आज सड़कों पे गाड़ियों को मत उतारना, आज नबी का दीवाना उतरा है। आज हॉर्न मत बजाना, आज नाते नबी बजेगी। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, मुसलमान नबी के नाम का झंडा लिए शान से चलता है। सब मिलके कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम ही लोगों की वजह से इस्लाम जिंदा है, वरना वो लोग। हजरत बोला आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले हम लोग गर्दन में। तुम लोग कहाँ करता है? बोले हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तुम लोग मुड़ी मुँह के खा जा। अब मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह? अभी एक जगह गए तो कुछ औरतें आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम में सुनते हैं कि 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटिम कहे सुतेगा, 10 दिन गाछ में चढ़ जा, गाछे में रहो। जिस दिन जगरना होगा उस दिन कूद वहीं लटक जाना। अच्छा, ये कौन किताब में लिखल है? कोई मौलाना पढ़ा नहीं, ये औरतियन सब कैसे पढ़ ली कि हजरत 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए? खाटिम नहीं सूतेगा तो क्या जमीन में घुड़मुड़िया मारे? बोले हजरत मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या मछली छोड़ के मगरमच्छ खाएगा? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खा। बोले हजरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले माथा नहीं झाड़ेगा तो माथा क्या रहेगा, गोबर ढेर हो जाए। अरे मेरे इमाम इसलिए शहीद थोड़ो हुए कि खाटिम सोना छोड़ दो, मछली खाना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, है ना? इसलिए शहीद नहीं हुए मेरे इमाम, इसलिए शहीद हुए ताकि इस्लाम पाक साफ सुथरा तेरे तक पहुंचाया है। जब तुम्हारे घर में बहू बेटियां यौम आशूरा के दिन में या फिर जगरनाथ के रात में तेरे घर की बीवी कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, शहर बानो याद आएगा,
बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे असगर याद आएगा, बच्चियां कुरान पढ़ेगी बीबी सकीना याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद। लेकिन पढ़ेगा तब न। यहाँ 10वीं मुहर्रम को हम लोग क्या करते जगरना में, औरतें एक तरफ मर्द एक तरफ, 20-25 को लड़का मैदान में कपार में पट्टी बांध के हाथ में पट्टी बांध के ऐसा कूदता है लगता गमा पहन का भतीजा कूद रहा है, और ये फट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। और उसका स्टाइल अखाड़ा लड़का लोग जो खेलता है ना, हम लोग मना किए किसी को अखाड़ा मत खेलो, कोई मौला मना किया है मत खेलो, खेलता तलवार घुमाओ मुहर्रम में, भाला घुमाओ, गणसा घुमाओ, छुरी चाचा घुमाओ, कुछ नहीं घर में है तो टंगा बेसला है उसी को तो घुमा, लेकिन घुमाओ, लेकिन शरीयत पे चल के रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, बिदअत से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हराम से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को ताक जिंदा रखो, यजीद के काम को मुर्दा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अच्छा इतने लोग बैठे हो, बहू बेटी मुहर्रम में फातिहा करा ली, सब कुछ हो गया, इतने लोग बैठे, ईमान से बोलना किसी की बीवी ने मुहर्रम की पहली तारीख चांद देख के सलाम किया था? 2 मुहर्रम में किया, अच्छा दोपहरिया दिन किया, अच्छा जगरनाम तो किया, अच्छा मेलवा देख के आया होगा तब तो किया, यो को दिन हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं, सब कुछ करेगी, शोहर को सलाम नहीं करेगी। ये कौन सिखाएगा? मैदान करबला में जगरना के रात में मेरे इमाम रात की तारीखी में जब खेमे में झांके तो बीबी सकीना बीबी ज़ैनब उठ के खड़ी हो गई, अपने भाई को सलाम पेश कर रही है, बीवी खड़ी हो गई शोहर को सलाम पेश कर रही है, बेटी खड़ी हो गई बाप को सलाम पेश कर रही है, बेटा खड़ा हो गया बाप को सलाम पेश कर रहे हैं। पानी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं, जमीन भी है, गर्म है, घर भी है, परदेश है, आदमी है भी है, दुश्मन है, पानी भी है, कब्जा है, फिर भी सलाम जारी है, फिर भी कलाम जारी है, फिर भी तिलावत जारी है, फिर भी सजदा जारी है, फिर भी इबादत जारी है, फिर भी नमाज जारी है। क्या पता चला खाना पीना बंद हो जाए, सजदा बंद नहीं हुआ, पानी बंद हो गया, इबादत बंद ना हुई, पहरा लग गया, तिलावत। आज मेरे यहाँ बीवी औरतें सलाम तक नहीं करती, मिठाई ला के दे दो फिर भी नहीं, फेयर लवली ला के दो फिर भी नहीं, को टर्मरिक ला के दो फिर भी नहीं। मतलब वो लोग जानती है कि साल में एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए। वो लोग ये के दिन करते हैं? ईद में। ईदगाह से आइए एकदम चौकीदार के तो दूरी हम खड़ी, अरे बाप लगता है एकदम कमांडर फोर्स है। ईदगाह से आइए, घर कहाँ घुस पाइएगा, जोश हो जज्बात में अस्सलाम वालेकुम, ये छावड़ा हो, ये गड़ी हो, ये किशमिश हो, ये दूध हो, खा ले नहा ले, घुड़मुड़िया मर ले, कल से फटाफटी हो घर का। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है, वो बीवी करती है जो पहले ईद में कपड़ा खोल के देखे, अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में निकला तो अब सलाम ठीक ठाक मुंह से निकला, कपड़ा ठीक ठाक नहीं मोटा मोटी निकला तो सलाम भी फुसके फुसके निकला। कपड़ा मोटा मोटी सलाम मोटा मोटी, ये हमारे मुसलमान हैं। लेकिन कल नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, मौला अली का घर है, अली बाहर है, बीबी अंदर है, अली तिजारत में है, बीबी फातिमा इबादत में है। जब तक मौला अली घर ना आते बीबी फातिमा खाना तक ना खाती, जब तक ना आते इंतजार करती, नमाज इशा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ा करती, और जब नींद आने लगती कुरान खोल खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो। आज हमारे घर की बहू बेटी क्यों, वो लोग जानती है ये शोहर नहीं खिलौना है। शोहर 20 साल पहले था
जब तिलक नहीं लेता था, डीजे नहीं बजाता था, पड़ाका नहीं फूटता था। आजकल का बाराती, अरे बाप, 15,000 का डीजे अलग, 2 झोला पड़ाका अलग, 150 बाराती नाम पे आतंकवादी अलग, समधी लेके चला है, लगता समधी ने आतंकवादी गांव में घुस रहा है, उधर पड़ाका फूट रहा है। और दूल्हा वो सहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो इतर, वो ताज पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया है। अजब नक्शा पर, अजब हाल है। इमाम लोग परेशान, हम लोग कहते हैं नाच गाना बजाना शादी ब्याह बंद करो। बोला आज मौलवी तौलवी बात ना चलतो, आज मौलवी तौलवी तो नहीं सूत्र, आज ये लड़कों ने सब ना मानतो, ये सब मताल हो ना, तू शायद कूद रहा है, नाच रहा है। शादी के टाइम में भीड़, पड़ाका के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। और आया है जिस काम से, देखिए 1 बजे रात तमाम लोग खा पी के हवा, सिर्फ दुल्हा चौक हम चप रहा है मुर्गी की तरह। दोनों बहन दोनों तरफ देख रहा है, कहीं कुतवा तो ठग नहीं लगे, दुल्हा चुपचाप टुकुर 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 दुल्हा हिल रहा है। 2-4 गो मेहमान कुटुंब अगर बहनों ही सब है, खाली उठ के देख लेता है, फिर बोलना भी जिंदे है, नया होश है। इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, कोई कहीं नहीं, 1-2 बूढ़ा टुकुर टुकुर। हम लोग बोलते चाचा आपका नाम गवाही में दे देंगे, आप नाम लिख पाइएगा? तो बूढ़ सब चाचा गवाही में नाम देंगे, नम्मा लिख पाते हैं? चलतो अंगूठा देगा, ये चलतो कि नहीं चलता, हमारा रतियम चल जाए। अजब मुसलमान है कसम खुदा की, नबी की सुन्नत के टाइम में नहीं, खुतबा के टाइम में नहीं, खुनका के टाइम में नहीं, वो कलमे के टाइम में नहीं, कुरान की तलावत के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, नाच के टाइम में भीड़, पड़ाके के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। ए मुसलमानों, इस्लाम को तू नहीं मिटा सकता, मिटाने वाले मिट गए। तुम इस्लाम पे अमल करोगे, सुन्नतों को सीनों से लगाओगे, कल हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आप लोग थक गए, मुझको कहा था हजरत करबला, हम सोचे थे कि आज करबला ही पर बोलेंगे, तो कहा कि बहुत ज्यादा हजरत बोले तो करबला पर आप थोड़ा इस्लाह मुआशरा पे भी बोलिएगा, कोई हालात फरमाइश हुई तो मैंने बोला चलो। आप लोग बिल्कुल थक गए, जो भी 150 10-20 था सब खत्म, अब चुपचाप बैठिए, है क्या? अरे देखिए मेरी तकरीर में अभी शायर लोग आया ना, नकीब साहब आए, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम कहीं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है। एगो बात बोलियो हम, अरे बोल दियो कि गुस्सा उसे नहीं करबे, तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो की। बहुत मोहब्बत है, इसी तरह अगर आना। देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए, एक मतलब 5-6 आ जाइएगा, जलसा और जम जाएगा। जलसा कब जमता है? जब इनाम ज्यादा मिलता है, जलसा जम गया। अभी नकीब साहब नहीं बोला आपका जलसा जम गया, यहाँ जम गया, जलसा जम गया। अरे हाँ 10 से 20 बढ़ा, 20 से 50 आएगा, 50 से 100, उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे। अरे माशा, अरे हाँ अब देखिए 100 आ गया, हाँ अभी थोड़ा बहुत होश बचा है, 200 आ गया तो बेहोश, 500 मिल गया तो तमाम चले जाएंगे, होश नहीं रहेगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा का। माँ बहने आप बैठे हैं, 2-4 खुराक आपको भी दे देंगे, बहुत जरूरी है, बहू बेटी के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को जहाँ मना कीजिए वहीं जाएंगे, जहाँ कहिएगा नहीं वहाँ नहीं। आजकल तो मर्द लोग बाजार का, आप तो मार्केट औरतें करने लगी, ईद में कपड़ा ला के दीजिए, पसंद नहीं, मौला अली ला के देते थे, फातिमा सीने से लगाती थी, आंखों में बसाती थी मौला अली से। उनकी बीवी फातिमा फरमाती थी, मेरे सरताज आपकी खुशी है, आप राजी है तो आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ, और शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी कहाँ है, शोहर को सलाम तक नहीं करती। ये नौजवान में पैगाम आज लेके जाओ, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना, तो अब की जुम्मा पढ़ के तुम आओगे जिस दिन, आज कौन दिन है? सोमवार मंगल है ना, 2 दिन के बाद जुम्मा पड़ेगा,
जुम्मा पढ़ के आना, बीवी को सलाम करना। तू अपनी बीवी को, कसम खुदा के घर के माहौल बदलेगा। बीवी सोचेगी हम नहीं करते थे इसलिए मेरा शौहर कर रहा है, अब की जुम्मा से हम करेंगे, अगला जुम्मा वो तैयार रहेगी। इसलिए कि अगर कोई बीवी पहले अपने शौहर को सलाम करती है तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत होती है। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम कर दे ये मौला अली की सुन्नत। तो कीजिएगा ना आपकी जुम्मा, कीजिए, ट्रायल मारिए। एक जगह तकरीर कर दिए, लड़का अमल कर लिया, करके घर आ गया, जुम्मा आया, लड़का जुम्मा पढ़ के आया, बोला झारखंडी बाबा तकरीर किए थे कि शोहर सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत, बीवी पहले करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत। उसने सोचा चलो आज हम ही सुन्नत अदा कर। अंदर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर इधर से थाने से पहुंचा, अब बीवी काम में मशगूल थी। जुम्मा पढ़ के आया, सीधे शोहर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, तो इतने धाधा कह लगले आजकल तो तथनुआ बहे किलो की बात हो, मार भी की अस्सलामु अलैकुम। तो जुम्मो दिन तो तथनुआ ठीक ना रहता कि कम से कम जुम्मा में पढ़ के ठीक से बोल या इलाही रहम फरमा। नहीं होगा तो इंशाल अब की जुम्मा आप चेक करके देखिए, खाली मुंह में देखेंगे कि मन में मारवी की। क्योंकि हम लोगों ने कभी बेटियों को बहुओं को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया। आज हमारी बेटी हाथ में मोबाइल है, बेटा हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देख के सो रही है, मोबाइल देख के खा रही है, सोते वक्त टीवी, देखते वक्त मोबाइल, एलसीडी फिल्म क्या कहते हैं सीरियल देख देख के सो रही है। बच्चा पेट में पल रहा है, माँ सीरियल देख के सो रही है, बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में, माँ टीवी देख रही है। और जब वो बचवा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है पता है, माँ टीवी सीडी देख के सोएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो गया, गुलाम चना कटिंग घूम गया, गुलाम बोतल आ गई। अगर आज की बहू बेटियां कनीजे फातिमा बन जाए, आज ही बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, गले में ये सिकड़ी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, कटिंग बाल का देखना पूरा उड़ा दिया है, और बीच वाला ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है मूड नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है। और पेंट काट लिया, फाड़ लिया, साट लिया, इतना बड़ा बड़ा पेंट। हम बोले ये सब क्या पहन रहा है बेटा? बोला आप लोग मुर्गी मोना इस चक्कर में मत पड़िए, ये 2022 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2023 में एक पेंट आ गया बेटा, जिसमें एक गोल रहेगा बेटा, एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा बेटा। 2024 में लोग पेंट खरीदेगा बेटा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा बेटा। उनसे पहले अपने बेटों को इतना पढ़ा दो, कुरान इतनी शरीयत की जानकारी करा दो, ताकि बेटा गलियों में घूमे, हाथ में मोबाइल लेके फ्री फायर न खेले, बल्कि रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी उठे, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा रहे, सीने में कुरान सजाए, हाथ में रहल ले ले, मकतब में पहुंच जाए, इमाम के सामने बैठे, कुरान को खोले, बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे।